हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2015 का। इससे पहले 6 क्लासें ले चुके हैं, अगर वो नहीं देखी हैं तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। ये 7वीं क्लास है। इससे पहले हम सामान्य ज्ञान के 6 पेपर डिस्कस कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम होता है, इसमें पेपर जो है वो हम लोगों को नहीं दिया जाता है, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से बहुत ही क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं। तो आप लोग सभी वीडियो ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मूल्य वर्धित का अर्थ किसके मूल्य से है। जो मूल्य वर्धित का अर्थ है किसके मूल्य से, ये इकोनॉमिक्स का प्रश्न है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, माल और सेवाओं का घटा मध्यवर्ती माल और सेवाओं की लागत से है। क्या? तो मूल्य वर्धित का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन है जीएनपी और एनएनपी के बीच अंतर किसके बराबर है। जो जीएनपी और एनएनपी के बीच अंतर होता है किसके बराबर होता है? तो मूल्यह्रास के बराबर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कौन निर्णय करता है कि आमुख विधेयक धन विधेयक है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है कि ये कौन निर्णय करता है कि आमुख विधेयक धन विधेयक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किस देश को फेबियन समाजवाद का घर माना जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा? इंग्लैंड। किसे माना जाता है? तो इंग्लैंड को माना जाता है। फ्रेंड्स, ये फेबियनवाद है क्या? तो फेबियन जो है समाज ब्रिटिश सामाजिक संगठन है। ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि समाजवाद के सिद्धांतों को सुधार के माध्यम से बढ़ाना, ना कि क्रांति के माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि स्फीति से संबंधित गतिरोध ऐसी स्थिति है जिसका अभिलक्षण है। क्या अभिलक्षण है जिसका? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी बढ़ाना। जो स्फीति से संबंध है गतिरोध, ये मुद्रास्फीति और बेरोजगारी को बढ़ाना है। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। तथा ऊंची बेरोजगारी की दर होती है, ये जो है जिसमें धीमी आर्थिक विकास तथा ऊंची बेरोजगारी की दर भी होती है मुद्रास्फीति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवश्यकताओं की मांग कैसी होती है। जो आवश्यकताओं की मांग होती है फ्रेंड्स, ये कैसी होती है? तो ये लोचनीय होती है। कैसी होती है? लोचनीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी देश का भुगतान शेष समयावस्था में कब होता है। अगर किसी देश का भुगतान शेष समयावस्था में किया जाएगा तब वह कब किया जाएगा। फ्रेंड्स, ये सभी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है। तो तब किया जाता है जब घरेलू मुद्रा की मांग उसकी आपूर्ति के बराबर होती है। ठीक है, कब किया जाता है? जब घरेलू मुद्रा की मांग उसकी आपूर्ति के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कर को 1994-95 में छोटे रूप में लागू करने के बहुत समय बाद संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो वह कौन सा कर था जिस संवैधानिक दर्जा दिया गया? इसका राइट आंसर क्या होगा? सेवाओं पर कर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। सेवाओं पर जो कर है इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खलीफा से प्रतिष्ठापन पत्र मांगने और प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि खलीफा से प्रतिष्ठापन पत्र मांगने और प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था। तो वह इल्तुतमिश था। कौन था? इल्तुतमिश था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? असंग थे। कौन थे फ्रेंड्स? तो असंग ने किया था बौद्ध भिक्षु। जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार था, बौद्ध भिक्षु थे असंग, उन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1937 में देसी भाषा के माध्यम से बुनियादी शिक्षा देने के गांधी जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए शिक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। कब? तो 1937 में। तो जो बुनियादी शिक्षा का अभियान था ये आयोजित कहाँ किया गया था? इसका सम्मेलन तो वर्धा में किया गया था। कहाँ फ्रेंड्स? तो वर्धा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति संबंध पैम्फलेट व्हाइट इज द थर्ड स्टेट किसने लिखा था। तो जो व्हाइट इज द थर्ड स्टेट था ये किसने लिखा था? जो कि फ्रांसीसी क्रांति संबंध पैम्फलेट था। तो फ्रेंड्स, ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो एवेसियस के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी का नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का हिस्सा था। जो गांधी जी का नमक सत्याग्रह था ये किस आंदोलन का हिस्सा था? तो फ्रेंड्स, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। किसका? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था फ्रेंड्स? तो ये 1930 में हुआ था। कब हुआ था? 1930 में हुआ था। ठीक है,
और इसका आरंभ जो था वह दांडी मार्च यानी कि नमक आंदोलन से किया गया था। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पदाधिकारी को संसद के सदस्य नहीं होने पर भी उसे संबोधित करने का अधिकार है? तो भाई कौन सा अधिकारी होता है जिसे पदाधिकारी के संसद के सदस्य नहीं होने पर भी उसे संबोधित करने का अधिकार प्राप्त होता है? तो फ्रेंड्स वे होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिएगा, अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा किन सिद्धांतों पर आधारित थी? जो अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा थी ये किन सिद्धांतों पर आधारित थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? असैन्य अधिकार पर आधारित थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, किसने न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आदेश नहीं होता है किंतु प्रचक्रण होता है? वह कौन सा न्यूक्लियर कण होता है जिसमें कोई द्रव्यमान और कोई आदेश नहीं होता है बल्कि प्रचक्रण होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? न्यूट्रॉनों में। किसमें? तो फ्रेंड्स न्यूट्रॉनों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वेतार नेटवर्किंग स्थापित करने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? जो बेतार नेटवर्किंग स्थापित करने के लिए पद्धति अपनाई गई थी, वो कौन सी अपनाई गई थी? तो ब्लूटूथ अपनाया गया था। ठीक है, ब्लूटूथ में कोई भी तार नहीं कनेक्ट होता है, बेतार नेटवर्किंग होती है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि यूएसबी क्या है? जो यूएसबी है ये क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी की फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि एक आवर्त में एल से एफ आयतन विभव होता है, मतलब क्या होता है? ठीक है, उतना ही रहता है या फिर उसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता, या बढ़ जाता है या फिर घट जाता है एक आवर्त में एल से एफ आयतन विभव में? तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है? ये जो होता है बढ़ जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस धातु में कॉपर सल्फेट विलयन घोल से तांबे का निरपेक्ष हो जाता है? आपको बताना है कि वे कौन सी धातु है जिसमें कॉपर सल्फेट विलयन घोल से तांबे का निरपेक्ष हो जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? लोहा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, जब लोहे को कॉपर सल्फेट के घोल में रखते हैं तो लोहा जो है ये विलयन से कॉपर को अलग कर देता है। और फ्रेंड्स इसका सूत्र भी एक होता है, अगर आप लोगों को याद है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, नहीं पता है तो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका सूत्र हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं? जो पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा उसे क्या कहते हैं? तो वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे वायुमंडल गलत लिखा हुआ है, कैसे लिखा जाता है? तो वायुमंडल ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। उससे पहले फ्रेंड्स हम आपको बता दें, अगर आप बीएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो जो हिंदी में होता है ना, वर्तनी वाला चैप्टर होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वर्तनी से कम 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप लोग वर्तनी शुद्धि का विशेष ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन है हमारा कि दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण चारागाह को क्या कहते हैं? जो दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण चारागाह होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं पैम्पॉस। क्या कहते हैं? पैम्पॉस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि समोच्च रेखा कैसे स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती हैं? जो समोच्च रेखाएं होती हैं वह कैसे स्थानों को मिलाने के लिए खींची जाती हैं? तो वे मध्य समुद्र तल से सम ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने के लिए खींची जाती हैं। ठीक है, जो समोच्च रेखाएं हैं ये मानचित्र पर दी गई वे रेखाएं होती हैं जो मध्य समुद्र तल से सम ऊंचाई वाले क्षेत्र प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, आप लोग कभी मैप देखिएगा तो आपको पता चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निच्छालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी होती है? जो निच्छालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा होती है फ्रेंड्स वह कौन सी होती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लेटेराइट मिट्टी होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा जलडमरू मध्य ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है? तो आपको उस जलडमरू मध्य का नाम बताना है जो ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को एक दूसरे से अलग करता है, तो वह है वांस। कौन सा है जलडमरू? तो वांस जलडमरू। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादप जल संबंधों में ईडब्ल्यू का प्रतीक का प्रयोग क्या दर्शाने के लिए किया जाता है। ये आपको चिन्ह दिया गया है, इसका प्रयोग जो है क्या दर्शाने के लिए किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये चिन्ह जो है ये जल विभव का चिन्ह है। ठीक है, जल विभव को दर्शाने के लिए ऐसा चिन्ह जो है वह बनाया जाता है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, एग्जैक्टली यही चित्र होता है। ठीक है, यहाँ पे डब्ल्यू लिखा हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानवों में हीमोग्लोबिन के सदस्य पौधों में कौन सा पदार्थ होता है। जो मानवों में हीमोग्लोबिन के सदस्य पौधों में जो पदार्थ होता है वो कौन सा होता है, तो क्लोरोफिल होता है। ठीक है, जैसे मानवों में हीमोग्लोबिन होता है वैसे पौधों में क्या होता है, तो क्लोरोफिल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि प्रतिजन क्या होता है। जो प्रतिजन है ये क्या होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रतिरक्षी के विपरीत होता है प्रतिजन। किसके विपरीत, तो प्रतिरक्षी के विपरीत होता है प्रतिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसकी उपस्थिति के कारण शरीर के अंदर रक्त नहीं जमता है। अगर शरीर में हेपेरिन की कमी होगी तो शरीर में रक्त नहीं जमेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, हेपेरिन की कमी के कारण शरीर के अंदर रक्त नहीं जमता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि जोंक मवेशियों पर कैसा वाह्य परजीवी होता है। जो जोंक होती हैं इनके ऊपर जो वाह्य परजीवी होता है फ्रेंड्स वह कैसा होता है, तो वह होता है रक्त पिपासु। कैसा होता है, तो रक्त पिपासु होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्तनी के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे कोष्ठ होगा। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है कि स्तनी के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 4 कोष्ठ होते हैं। कितने फ्रेंड्स, तो 4 होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि जब जॉर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो वह क्या बन जाता है। कई बार फ्रेंड्स एग्जाम में साइंस से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर है इसमें कई साइंस के भी क्वेश्चन रखे गए हैं, इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चन रखे गए हैं। ठीक है, तो आप सभी मिक्स तैयारी करिएगा। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं तब तो आप 300 प्लस मानकर ही चलिएगा। ठीक है, जब जॉर्मेनियम जाली में रासायनिक परमाणु डाले जाते हैं तो वह क्या बन जाता है, तो वह बन जाता है वाह्य सेमीकंडक्टर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोटॉन किसकी मूलभूत यूनिट है। तो फोटॉन होती है किसकी मूलभूत यूनिट है, तो ये मूलभूत यूनिट है प्रकाश की। किसकी, तो प्रकाश की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलोडन द्वारा हिलाया गया द्रव्य किसके कारण स्थिर हो जाता है। तो जो विलोडन द्वारा हिलाया गया द्रव्य होता है ये किस कारण स्थित होता है, तो अभिकेंद्रीय बल के कारण। किसके कारण, तो अभिकेंद्रीय बल के कारण जो है वह स्थिर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि रक्तचाप किसका अधिक स्त्राव होने से बढ़ सकता है। जो रक्तचाप होता है किसका अधिक स्त्राव होने से बढ़ जाता है, तो ये थायरॉक्साइन के अधिक स्त्राव से ये बढ़ जाता है रक्तचाप। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा कि थायरॉक्साइन के अधिक बह जाने से रक्तचाप जो होता है वह बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग कि ग्रीन हाउस गैसों की अवधारणा किसकी थी। जो ग्रीन हाउस गैसों की अवधारणा दी थी वह किसके द्वारा दी गई थी फ्रेंड्स, तो वह दी गई थी जोसेफ फ्यूरियर के द्वारा। किसके द्वारा, तो जोसेफ फ्यूरियर ने जो ग्रीन हाउस गैसों की अवधारणा थी वह दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गोताखोरों के प्रयोग में आने वाले गैस सिलेंडर में ऑक्सीजन को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो जो गोताखोर होते हैं ये गैस सिलेंडर का जो प्रयोग करते हैं इसमें जो ऑक्सीजन होती है ये किसका प्रयोग किया जाता है, इसमें तो हीलियम का किया जाता है फ्रेंड्स। किसका, तो हीलियम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या ऑक्सी एसिड नहीं बनाता। इनमें से आपको वो बताना है जो ऑक्सी एसिड नहीं बना सकता है, तो वह क्या है, वह है फ्लोरीन। क्या है, फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन जो है ऑक्सी एसिड नहीं बना सकता क्योंकि वह अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से क्या डालने से मच्छरों को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है। तो जो तालाब और कुएं होते हैं इनमें मच्छरों को नियंत्रित करने के लिए क्या डाला जाता है, तो गैम्बूसिया फिश डाली जाती है। क्या डाला जाता है, गैम्बूसिया फिश, जिससे कि मच्छर नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिवेश हाउस दर कितनी होने पर प्रवेश वायु दर स्थिर रहती है। जो प्रवेश हाउस दर होती है ये कितनी होने पर प्रवेश वायु दर स्थिर रहती है, तो इसका राइट आंसर होगा सब एडियाबैटिक। कितनी, सब एडियाबैटिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा हमारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रत्येक रसायन के प्रति अलग अलग उद्वासन के प्रभावों की अपेक्षा रसायनों के मिश्रण के प्रति उद्वासन के प्रभाव अधिक होते हैं, इसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसे कहते हैं हम लोग सहक्रिया। क्या कहते हैं? सहक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस फिल्टर पर मलजल डाला जाता है उसे क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स जिस फिल्टर पर मलजल डाला जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं रिसाव फिल्टर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में 3 प्रशासनिक, विधायिक और न्यायिक राजधानियां हैं? कौन सा देश है जहाँ 3 राजधानियां हैं? तो इसका राइट आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। भाई कौन कौन सी 3 राजधानियां हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अफ्रीका के कितने देश पेट्रोलियम निर्यातक देश संगठन के सदस्य हैं? अफ्रीका के कितने देश हैं जो पेट्रोलियम निर्यातक देश के संगठन के सदस्य हैं? तो वह है 4 देश। कितने देश हैं? तो 4 देश हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? जो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वे कौन थे फ्रेंड्स? उस टाइम का ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था जो कि 2015 के पेपर में पूछा गया था। तो जो 15वें वित्त आयोग थे वे कौन थे? वह थे एन.के. सिंह। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ी मूंगा चट्टान किस तट के निकट पाई जाती है? जो मूंगा चट्टान है किस तट के निकट पाई जाती है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के निकट पाई जाती है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया तट के निकट पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल मध्य प्रदेश में नहीं है? 4 ऑप्शंस दिए गए, इसमें से बताना है कि कौन सा जो विश्व धरोहर स्थल है वह मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। तो जो भीमबेटका की शैल आश्रय ये कहाँ है? ये भी एमपी में ही है। ठीक है, और जो खजुराहो के मंदिर है ये भी कहाँ है? तो एमपी में है। सांची स्तूप ये भी एमपी में है। लेकिन जो सूर्य मंदिर है ये कहाँ है? तो कोणार्क में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग कि भोपाल गैस त्रासदी 1984 किससे संबंधित है? सबसे इम्पोर्टेंट बात कि भोपाल गैस त्रासदी हुई कब थी? तो 1984 में हुई थी। इसमें कौन सी गैस का सबसे ज्यादा रिसाव हुआ था? यही क्वेश्चन में पूछा गया है किससे संबंधित है? तो वह है मिथाइल आइसोसाइनाइड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स आप लोग, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन था? तो फ्रेंड्स जो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक थे वह कौन थे? सुमित्रा नंदन पंत थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा हमारा। ठीक है, और इन्हें ये दिया कब गया था पुरस्कार? तो 1968 में 1968 में दिया गया था। और किस पुस्तक के लिए? तो चिदम्बरा पुस्तक के लिए दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा राइट होगा? सी राइट होगा। ये भी याद रखिएगा चिदम्बरा के लिए इन्हें दिया गया था। ठीक है, इनकी एक कृति थी चिदम्बरा, इसी के लिए इन्हें जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। 1968 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक क्रिकेटिंग लाइव पुस्तक के लेखक कौन है? जो एक क्रिकेटिंग लाइव पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी क्रिस्टोफर मार्टिन जॉकिंस। कौन है? तो क्रिस्टोफर मार्टिन जॉकिंस। तो फ्रेंड्स ये थे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2015 के एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, स्मृति पर आधारित क्वेश्चंस थे फ्रेंड्स, क्योंकि एग्जाम में पेपर नहीं दिया जाता है। ठीक है, वहीं सबमिट कर लिया जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, स्पेशली आपको हमारी मेहनत पसंद आई है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करें। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ एवरीवन। तब तक के लिए बाय बाय।